हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए जो लोग लॉ में एंटर करना चाहते हैं, अपनी सीएटी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 क्रूशियल लीगल स्किल्स फॉर लॉ स्टूडेंट्स। आप लॉ स्कूल में होते हो। लॉ स्कूल में जो आप चीजें सीखते हो, लॉ स्कूल में जो आपका नॉलेज गेन होता है, आपकी जो इम्प्रूवमेंट होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तो ये स्किल के बेसिस पे होती है। अगर आप इन चीजों को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लेके इम्प्रूव करोगे, तो आपको ये चीजें 5 ईयर के बाद बहुत हेल्प करेंगी। आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है किसी लॉ फर्म में। आपकी जो लीगल प्रैक्टिस है, लिटिगेशन है, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। सो आपको हर एक चीज में हेल्प होगी ये स्किल डेवलप करके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। So guys, welcome to a journey through the core competencies that will shape your legal career. Okay, so why these skills matter? तो क्यों, मतलब लाइक क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लॉ स्कूल जर्नी पे? क्या इम्पैक्ट होता है हमारी चीजों के ऊपर ये स्किल डेवलप करने के बाद? तो हम आज यही डिस्कस करेंगे एंड इन्हें डेवलप कैसे कर सकते हैं इन स्किल को। तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि स्किल को समझेंगे अच्छे से कि कौन सी स्किल्स है और उसे डेवलप कैसे कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखे और समझे और इसे इम्प्लीमेंट करे अपने करियर में, इम्प्लीमेंट करे अपने लॉ स्कूल लाइफ में, इम्प्लीमेंट करे अपने हर एक चीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, पहली स्किल है लीगल रिसर्च। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये लीगल जो स्किल है, लीगल रिसर्च है, ये आपको हर जगह काम आएगा। आपको आपकी लॉ स्कूल में भी काम आएगा। आपको मूट कोर्ट करना है, आपको ड्राफ्टिंग करनी है, आपको लीगल रिसर्च के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, असाइनमेंट करनी है, आपको साइटेशंस निकालनी है, ये सारी चीजों में आपको लीगल रिसर्च काम आएगा। एंड आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी लॉ स्कूल में भी। और इसके बाद जब आप लिटिगेशन करेंगे, कॉरपोरेट में प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर भी आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है। आपको वहां पे भी बहुत ज्यादा काम आएगी ये स्किल, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं लीगल स्किल के। आप ये साइटेशंस हो गए, लीगल रिसर्च हो गई, आप कहाँ पे करेंगे ये लीगल रिसर्च? आपके केस के रिलेवेंट जो डेटा होगा, जो रिसर्च होगी, आप कहाँ पे करेंगे? तो पहला तो ये कि वेस्ट लॉ, ये एक यूएस की एक रिसर्च टूल है, रिसर्च सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप वेस्ट लॉ में हर एक चीज को रिसर्च कर सकते हैं। इंडिया में एसएससी है, मनु पात्रा है। इन चीजों को आप ये कर सकते हैं। नेक्सिस, लेक्सिस नेक्सिस भी इंडिया में भी है। तो इंडिया में भी आप इस टूल का एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइस, जो प्राइमरी सोर्सेस हैं एंड सेकेंडरी सोर्सेस है, आप इन्हें भी समझिए पहले तो, कि प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है। तो आपको ये समझना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि कौन सी स्किल क्या हो रहा है मार्केट में, या कौन सी अपडेट आई है, नई नई है, या लॉ जो नए सॉफ्टवेयर ये हुए हैं, पब्लिश हुआ है, या उसके बाद कोई बुक आई है, या उसके बाद कोई लैंडमार्क जजमेंट आई है जिसके अंडर आप सीख सकते हो हर एक चीज। तो ये भी है सारी चीजें। तो गाइज, हम नेक्स्ट स्किल के ऊपर जाते हैं, लीगल राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आपको मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 3 4 स्किल्स होती है: लीगल रिसर्च, राइटिंग, ड्राफ्टिंग, कम्युनिकेशन स्किल। ये मेजर स्किल्स होती है। आपको ये आना ही चाहिए। अगर आप एक लॉयर है तो आपको ये करना ही होगा। तो राइटिंग की जो स्किल है, राइटिंग की स्किल आपको
ड्राफ्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको। आपके आर्ग्यूमेंट को ड्राफ्ट करने में, आपको आर्ग्यूमेंट को अच्छे से बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके राइटिंग स्किल। उसके बाद ड्राफ्टिंग, आपको ड्राफ्ट बनाने होंगे। आपको कोई भी लॉयर होता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल होती है वो ड्राफ्टिंग की होती है। अगर उसे ड्राफ्टिंग अच्छे से आती है, उसे ड्राफ्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है लॉयर या लॉ स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे से वो आगे अपनी करियर में बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेगा। तो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ब्रीफ में डॉक्यूमेंट करने होंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, एमओयू हो गया, एनडीए हो गया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो गया, सील्डेड हो गया, उसके बाद जो रेंट एग्रीमेंट हो गए, ये सारे एग्रीमेंट आपको करने होंगे। उसके बाद मेमोज है। जो मूट कोर्ट कंपटीशन होती है उसमें आपको मेमोज सीखने को मिलेंगे, मेमोज आपको समझने को मिलेंगे, और उनको आपको लिखना आना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड परसुएशन। तो गाइस, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आपको ड्राफ्ट करना है, स्ट्रक्चर की लाइक अगर देखा जाए तो हर एक ड्राफ्ट सेम ही होता है, आपको बस उसमें डिटेल्स फैक्ट्स चेक करने होते हैं, चेंज करने होते हैं। तो ये स्किल आप सीख सकते हो ऐसे। गाइस, उसके बाद एनालिटिकल थिंकिंग। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए। आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे, लाइक कोई केस है, कोई लाइक फॉर एग्जांपल एक मर्डर की केस है, तो मर्डर की केस को आपको आपके क्लाइंट के साइड से आपको कैसे वो सॉल्व करनी आनी चाहिए, कौन सी साइटेशन उसमें ऐड करनी होगी, क्या लॉजिक होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है जिसके ऊपर आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर सकते हो अपने साइड से, कितना केस को और बेहतर बना सकते हो, केस को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ये देखो, आप इस चीज को एनालाइज करो कि इस केस हमारी साइड से कितनी स्ट्रांग है, हमारी साइड से कितनी अच्छी है। तो आप अगर सॉल्विंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम करते हैं, आपकी ये स्किल बहुत अच्छे से बनाते हैं। देखिए, हमारे पास इतनी चीजें हैं, इसको ए करेंगे तो इतना ही बचेगा हमारे पास और इतना ही नॉलेज होगा। तो इस चीज को आप अगर आगे जाके अप्लाई करना सीखते तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको कवर करने में बहुत हेल्प होगी। गाइज, उसके बाद जो नई स्किल आती है वो है ओरल एडोकेसी, पब्लिक स्पीकिंग इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। ओरल एडोकेसी जो है ये लॉ स्कूल में बहुत फेमस होता है। जो एडवोकेट होते हैं उसे जब चीजें समझनी होती है तो लॉ स्कूल में ये ओरल एडवोकेसी होती है, जिसके अंडर आप हर एक चीज समझ सकते हो, हर एक केस को समझ सकते हो। तो ओरल एडवोकेसी में मूट कोर्ट होता है, नेगोशिएशन स्किल होती है, कोर्ट रूम प्रेजेंस होता है। तो मूट कोर्ट में आपको जब आर्ग्यूमेंट करना होगा तब आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। एक एडवोकेट के साइड से आपको एडवोकेट की तरह आपको आपका आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना होगा, आपकी केस को प्रेजेंट करना होगा, तब आपको ओरल एडवोकेसी की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। उसके बाद नेगोशिएशन स्किल। अब नेगोशिएशन स्किल आपको आनी चाहिए कि नेगोशिएट कैसे करे लोगों के साथ। नेगोशिएशन हर एक चीज में बहुत मैटर करता है एडवोकेट के लिए, एडोकेसी में, क्योंकि एडोकेसी आपकी डिपेंड ही नेगोशिएशन के ऊपर होती है। कोर्ट में भी जाके आपको आपके पॉइंट एक्सप्लेन करने होते हैं, तो एक टाइप का नेगोशिएशन ही करना पड़ता है हर एक चीज को। और कोर्ट रूम प्रेजेंस, तो कोर्ट रूम आप मूट कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका जो टोन है, आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है, ये सारी चीजें वहां पे मैटर करती है। तो गाइज, नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एडोकेट एक मल्टीटास्किंग टास्किंग एक स्किल, एक प्रोफेशन है, क्योंकि आपको खुद को ही आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ता है, आपको खुद को ही ड्राफ्टिंग बनानी पड़ती है, आपको इश्यूज खुद ही बनाने पड़ते हैं, आपको क्लाइंट के साथ खुद ही मीटिंग करनी पड़ती है, आपको लीगल रिसर्च खुद ही करनी पड़ती है। तो ये एक मल्टीटास्किंग है। तो मल्टीटास्किंग आप एक साथ कैसे कर सकते हो, मल्टीटास्किंग को आप एक साथ कैसे अच्छे से बना सकते हो, मल्टीटास्किंग को आप कैसे एनालाइज करके अपने शेड्यूल में, क्योंकि आपके पास 24 आवर्स ही होंगे पर डे,
कल बढ़ने वाले नहीं, आज भी कम नहीं होंगे। तो 24 आवर डे में आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो वो देखो। आपका कॉलेज किस टाइम पे है, तो कॉलेज टाइम पे आप वो पूरी चीजें करो। आपके जो और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है वो कैसे आप मैनेज कर रहे हो, आपके इंटर्नशिप्स है वो कैसे मैनेज करो, क्या टाइम टेक, क्या टाइम है आपके पास, कॉलेज का वर्क है तो वो आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद उस वर्क के बाद आप अगर एक्स्ट्रा कुछ भी करते हो, आपकी पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, पहले तो आप एक टाइम टेबल बनाओ अपने पूरे। नहीं तो एक सिंपल सा कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है, आपके क्या क्या टास्क है, वो एक रफली लिख के ले लो। फिर उन टास्क को आप अच्छे से डिटेल में लिखो कि आपको ये टास्क इस टाइम पे है। फिर उस टाइम को अपने जो रेगुलर 24 आवर की साइकिल होती है उस टाइम के साथ मैच करो। अगर वो ठीक से हो रहा है तो फिर उसे एनालाइज करके उसी को कंटिन्यू आगे करते रहो। ओके। जो मीटिंग्स होती है वो किस टाइम पे आपके खत्म होने वाली है, ओके। और ये सारी चीजें, अगर आपको सोशल मीडिया या आपको टेक्निकल सपोर्ट लेना है तो बहुत सारे ऑर्गन टूल्स है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हैबिट्स का टूल होता है, उसके बाद आपके टाइम मीटिंग्स होती है उनका टूल होता है, आपको कैलेंडर होता है उसमें आप ऐड कर सकते हो कि आपके कौन से टाइम पे क्या टास्क है, कौन से टाइम पे क्या चीजें है। तो ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो। आप ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मैनेज कर सकते, बहुत सिंपल होता है। एक बार अगर आप शेड्यूल में आ गए तो सिंप्लिसिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी। तो हाउ टू डेवलप देयर स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था इस चीज को, तब हमने डिस्कस किया था कि यार इस चीज को कैसे एनालाइज करें और इस चीज को कैसे अच्छे से कर सकते हैं ये स्किल्स को। तो पहला तो लॉ स्कूल कोर्सेज। अब लॉ स्कूल कोर्सेज तो अगर आप इनोवेशन स्कूल का ये चैनल है तो आप इनोवेशन स्कूल के कोर्सेज कर सकते हो। लाइक पहला ये कि आप कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमारे पास लीगल लैंग्वेज का कोर्स है, लीगल इंग्लिश का कोर्स है, जिसमें लीगली हम आपको कम्युनिकेशन भी सिखाते हैं एंड आपकी लैंग्वेज भी अच्छी करते हैं। आपको इनोवेशन स्कूल की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, innovationSchool.io। हम लिंक हमारी बायो में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास लीगल रिसर्च का कोर्स है, आप वो भी कर सकते हो, अपनी लीगल रिसर्च को और अच्छे से बढ़ा सकते हो। हमारे पास लीगल ड्राफ्टिंग का भी कोर्स है जो लीगल ड्राफ्टिंग को और बेहतर बना सकता है, आपके लीगल ड्राफ्टिंग को और अच्छा कर सकता है। उसके बाद हमारे पास मूट कोर्ट का भी कोर्स है, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके उसे देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं हमारे कोर्सेस, आप करके भी अपनी स्किल को बहुत अच्छा बना सकते हो। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम, डिबेट हो गया, मुट कोर्ट हो गया। कॉलेज में बहुत सारे डिबेट कंपटीशन होते हैं, मुट कोर्ट कंपटीशन होते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है हमारी, अपॉर्चुनिटी में जाके, ब्लॉग्स में जाके आपको बहुत सारे ब्लॉग दिखेंगे कि ब्लॉग आपको दिखने को मिल रहे हैं कि ब्लॉग ऐसे ऐसे है, ब्लॉग में अपॉर्चुनिटीज है, डिबेट कंपटीशन है, डिबेट मुट कोर्ट कंपटीशन है, तो आप वहां पे जाके अप्लाई भी कर सकते हो उन कॉम्पिटिशन्स के लिए। उसके बाद इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप हमारे पोर्टल पे भी इंटर्नशिप को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आप हमारे कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। हम हमारे कोर्सेज में 100% प्रैक्टिकल नॉलेज ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद गाइज आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कोर्ट में जाके भी इंटर्नशिप्स कर सकते हो, कॉलेजेस में, और इंटर्नशिप्स कर सकते हो, और बाहर जो भी प्रैक्टिकली चीजें होती है उन चीजों को आप करके अपनी स्किल में मतलब अपस्किल कर सकते हो और रीस्किल कर सकते हो स्किल्स को। तो गाइस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो स्किल को सीखने के लिए तो आप हमारे कोर्स को परचेस करिए। कोर्स को परचेस करने के बाद आप बहुत सारी प्रैक्टिकल स्किल को सीखने का काम कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। वहाँ पे आपको ब्लॉग मिलेंगे, वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, एंड आपको कोर्सेस मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।